देखो जैसे ये बात बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आई थी पिछले क्वेश्चन में कि आखिर मैंने ये इन्फिनिटी तक कैसे एक्सपेंशन ले लिया, है ना। देखो ध्यान दो, कई बच्चे कंफ्यूज हुए इस बात में। देखो ध्यान दो क्या हुआ, जैसे लास्ट टर्म 1/2 की पावर n-1 है, तो देखो यहां भी आएगा। तो हम 1/2 की पावर n, देखो लास्ट टर्म जो होगा ना वो कुछ इस प्रकार होगा, ऐसे करके। देखो जो लास्ट टर्म होगा इसका वो देखो ये होगा, यहां पर ऐसे होगा, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, और देखो ये 1/n, ये हुआ देखो log ऑफ 1 + 1/, देखो ऐसे करके था ना, ये 1 + 1/2 की पावर n-1 इंटू n था, और ये 1/n नीचे था, ऐसा था देखो, है ना। ये n जो है वो 1/, में नीचे आ जाएगा, ऐसे बनेगा, ये साथ में। देखो अब ऐसे यहाँ पर ये टर्म है, तो हमने क्या किया, 1/2 की पावर n-1 से डिवाइड किया और 2 की पावर n-1 से मल्टीप्लाई किया। अब देखो इस पूरे की लिमिट तो 1 हो जाएगी, तो ये 2 की पावर n-1 बच जाएगा। तो क्या होगा, अब इसका मतलब ये कुछ इस टर्म की लिमिट अभी लेना बाकी है, तो ऐसे कुछ बनेगा, क्योंकि देखो इस टर्म की लिमिट अभी लेना बाकी है ना, क्योंकि इस प्रकार के जो टर्म होंगे, क्योंकि इस पार्ट की तो लिमिट ले ली, इसकी लिमिट लेना बाकी है। तो एक तरीका तो ये है कि हम इसको ऐसे लिखें, देखो जैसे हमने डायरेक्ट यहाँ e की पावर में लिखा था, हम ऐसा भी कर सकते हैं। देखो इसको ऐसे लिखें पहले, और ऐसे लिखने के बाद अब हम इसमें देखो, जैसे हमने यहाँ पर क्या किया था, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी था, तो ऐसे ना लिख करके सीधे इसको इनफाइनाइट तक जाने दिया, तभी देखो यहाँ पर ये रिजल्ट आया था e की पावर में ना। ये भी e की पावर में है, ये सब कुछ क्या है बोलो, e की पावर में ही है, ध्यान दो। तो हमने ऐसे ना लिख करके देखो इसको सीधे इनफाइनाइट तक भेज दिया था, तो आंसर आ गया था। हम एक काम देखो ये भी कर सकते हैं, देखो जैसे ये जीपी है, जीपी का सम लगाएं, तो a ब्रैकेट में 1 - r की पावर n/1, देखो ये n टर्म्स तक जाने वाली जीपी है, हम ऐसा भी कर सकते हैं। तो देखो n टर्म्स तक जाने वाली जीपी का फार्मूला भी यूज करें, तो a क्या हो गया 1, r क्या हो गया 1/2, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं बोलो, n/1 - 1/2। देखो ये 1/2 बचेगा, 2 ऊपर पहुंच जाएगा, तो 1 - 1/2 रेज़ टू दी पावर n, ऐसा आएगा। देखो तो देखो इस पूरे का समेशन देखो यहां पर ऐसे आ जाएगा, तो देखो ये कुछ ऐसे बचेगा, e की पावर लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, और देखो ये बचेगा 2 ब्रैकेट में 1 - 1/2 की पावर n। अब जब तुम n टेंडिंग टू इंफिनिटी लोगे, देखो ये इसका समेशन है, ये पूरा इसका समेशन यहां में लिखा, तो देखो ये 1 से छोटा नंबर है और पावर इंफिनिटी है, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तब भी आंसर e की पावर 2 ही आएगा। तो अगर ये बात तुमको समझ में नहीं आई कि डायरेक्ट, क्योंकि बच्चे समझते हैं ना कि नंबर ऑफ टर्म्स तो n थे, तो ये नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट कहां से आ गए, तो इसलिए मैंने समझाया। एक तरीका तो ये है कि डायरेक्ट ऑफ इनफाइनाइट तक ले जाओ तब भी आंसर आ जाएगा, या एक तरीका देखो ये है कि जो लास्ट टर्म होगा उसको देखो, वो लास्ट टर्म कुछ ऐसा होगा, तो उसमें 1/2 की पावर n-1 बच जाएगा, यहां से 1 आएगा, ये 1 हो गया, साथ में 1/2, ये 1 हो गया, साथ में 1/2 स्क्वायर, वही देखो हमने लिखा 1 1/2 1/2 स्क्वायर, और लास्ट में देखो ये टर्म बचेगा 1/2 की पावर n-1, और ये सब कुछ e की पावर में चल रहा है, देखो e की पावर में है। अब इसका समेशन निकालो, a ब्रैकेट में 1 - r की पावर n/1 देखो a है 1, r क्या है 1/2, और नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं बोलो n, ऐसे लिखा। अब देखो 1/2 की पावर इंफिनिटी वैल्यू 0 हो गई, देखो ये 1/2 आया तो 2 पर पहुंच गया, ये देखो पूरी की पूरी वैल्यू 0 हो गई, है ना, ऐसे। तो ये इसका समेशन, तो हमने क्या किया, देखो इस सीरीज का समेशन यहां पर ये लिखा। अब n टेंडिंग टू इंफिनिटी है और ये नंबर 1 से छोटा है, 1 से छोटा नंबर और पावर इंफिनिटी तो वैल्यू 0, तो e की पावर 2 हमारे क्वेश्चन का देखो फाइनल आंसर आ गया। ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। तो तुमको बताया कि तुम बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, क्योंकि कंफ्यूजन तुम्हारे सारे दूर होंगे, कोई भी दिमाग में तुम्हारे कंफ्यूजन कभी नहीं रहेगा। लोगों बच्चों ध्यान से